Good morning, student. So, yesterday you complete पेज नंबर 24 इन योर वर्कबुक। कल आप लोगों ने आपकी वर्कबुक में 24 पेज नंबर तक कंप्लीट किया। सो आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 2। तो हम कौन सा चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं? फूड चैप्टर। जो हम खाना खाते हैं वो कि कहाँ से मिलता है, क्यों खाना चाहिए, उससे हमारी बॉडी में क्या बेनिफिट होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमें जो एक टेबल दिया है वो अपने आप कंप्लीट करना है। सो यहाँ पे देखो आपको 3 हेडिंग दिए हैं। सो रीड करते हैं। फर्स्ट, व्हाट डिड आई ईट यस्टरडे। तो इसका मतलब है कि मैंने कल क्या खाया था। तो आज तो थर्सडे है, कल कौन सा दिन था? वेंसडे। तो कल आपने वेंसडे कौन सा फूड खाया था वो लिखना है। तो कल जो आपने ब्रेकफास्ट कब करते हैं? जब मॉर्निंग में उठ के हम सुबह सुबह जो खाना खाते हैं उसको हम बोलते हैं ब्रेकफास्ट। तो आपने ब्रेकफास्ट में जो भी खाया है या पिया है वो लिखना है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं अपना लिख रही हूँ, आपको भी आपका लिखना है। तो कल जब वेंसडे था तब मैंने ब्रेकफास्ट में मिल्क पिया था। सो मैं लिखूँगी मिल्क। फिर लंच। तो लंच किसको बोलते हैं? जब हम आफ्टरनून में 12 o'clock के बाद जो खाना खाते हैं, मतलब कि दोपहर में जो खाना खाते हैं उसको हम बोलते हैं लंच। तो कल लंच में मैंने खाई थी चपाती, मतलब मैंने कल रोटी खाई थी, तो मैंने लिखा चपाती। नाउ नेक्स्ट, डिनर। तो डिनर मतलब जो हम रात को खाना खाते हैं, मतलब कि शाम को खाना खाते हैं। तो शाम को जो खाना खाते हैं उसको हम बोलते हैं डिनर। तो डिनर में कल मैंने खाया था दाल राइस, तो मैं लिखूँगी दाल राइस। कल रात को मैंने दाल चावल खाए थे। नाउ नेक्स्ट, व्हाट विल आई ईट टुडे। तो आज मैंने क्या खाया है? तो आज थर्सडे है, तो आज मैंने क्या खाया है वो लिखना है। तो आपने भी आज जो खाया हो नोट डाउन करना है। तो ब्रेकफास्ट मतलब क्या होता है? मॉर्निंग में जो खाते हैं वो। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट में खाई है भाखरी। फिर लंच। तो लंच में मैंने खाए हैं दाल राइस, तो मैंने लिखा दाल राइस। नाउ डिनर। तो डिनर में आज शाम को क्या बनने वाला है तो वो लिखना है। तो आज शाम को डिनर में जो बनने वाला है या आप जो खाने वाले हो वो लिखना है। तो आज शाम को मेरे घर पे जो बाजरे की रोटी है वो बनने वाली है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रोटलो। तो मैंने लिखा रोटलो। नाउ वॉट आई वॉन्ट टू ईट टुमोरो। कल मुझे क्या खाना है? तो आज थर्सडे है, कल होगा फ्राइडे। तो कल मुझे क्या खाना है उसके हिसाब से लिख रही हूँ। तो कल मुझे जो खाने का मन है वो है, मॉर्निंग में तो ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट में हम भाखरी ही खाते हैं, क्योंकि हमारे गुजरात में या सूरत में या हमारे सबके घर पे मॉर्निंग में मोस्ट कॉमन फूड आइटम बनती है भाखरी, जो हम दूध के साथ या तो चाय के साथ खाते हैं। नाउ लंच। तो लंच में भी रेगुलरली हमारे घर पे दाल राइस बनते हैं, सब्ज़ी रोटी बनती है। तो दाल राइस और रोटी तो कॉमन ही होती है, तो लिखेंगे चपाती और दाल राइस। तो कल मुझे मॉर्निंग में भाखरी खाने का मन है, आफ्टरनून में लंच में रोटी और दाल राइस खाने का मन है, और कभी कभी हमारे घर पे शाम को न्यू फूड आइटम बनती है, न्यू डिश बनती है। तो कल मुझे शाम को सैंडविच खाने का मन है, तो डिनर में मैं लिखूँगी सैंडविच, जो मुझे कल खाने का मन है। नाउ क्वेश्चन 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं। तो आंसर के लिए तो स्पेस आपको वर्कबुक में ही दी है, तो हमें आंसर भी बुक में ही नोट डाउन करने हैं, नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड। तो इसका मतलब ये है कि हम जो खाना खाते हैं उसके जो सोर्सेज है, सोर्सेज मतलब कि वो कहाँ से मिलता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम तो वेजिटेरियन में आते हैं, बट कोई कोई लोग नॉन वेजिटेरियन भी हैं, जो मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं, एग खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। तो हम वेजिटेरियन हैं तो हम वेजिटेबल्स, फ्रूट, ग्रेन्स ये सब खाते हैं।
तो ये सब हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट में से मिलता है। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उसको भी मीट एग ये सब कहाँ से मिलता है, एनिमल के पास से। तो हमारे जो फूड के मेन सोर्सेज है वो है दो सोर्सेज है, फर्स्ट है प्लांट और सेकंड है एनिमल। एनिमल तो हम लिखेंगे नंबर 1 प्लांट्स एंड number 2 animals are the sources of food। मतलब कि हम जो दूध पीते हैं या फिर वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं या जो कुछ भी खाते हैं वो हमें किसके पास से मिलता है, या तो प्लांट के पास से या तो एनिमल के पास से। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ अ वेजिटेरियन। सो क्वेश्चन का मतलब है कि वेजिटेरियन किसको बोलते हैं। तो वेजिटेरियन किसको बोलते हैं, जो खाने में मीट मतलब कि चिकन एग फिश ये सब खाने में यूज़ ना करते हो, जो नॉर्मली जो वेजिटेबल्स है जिसमें से सब्ज़ी बना के खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, मिल्क पीते हैं, पानी पीते हैं, फिर सब्ज़ी रोटी में से रोटी खाते हैं, भाकरी खाते हैं, तो ये सब जो है वो किस में काउंट होता है, वेजिटेरियन। तो सिंपल लैंग्वेज में हम बोलते हैं तो वेजिटेरियन उसको बोलते हैं जो मीट एग फिश ये सब नहीं खाता है। तो इसकी इजी डेफिनेशन जो है वो लिखते हैं। सो वेजिटेरियन a vegetarian is someone who does not eat meat, eggs and fish। तो वेजिटेरियन उसको बोलते हैं जो अपने खाने में मीट मतलब कि मांस, एग मतलब अंडे और फिश जो मतलब मच्छी नहीं यूज़ करता है उसको बोलते हैं वेजिटेरियन। जो रेगुलरली वेजिटेबल फ्रूट्स ग्रेन ये सब ही खाता है। नाउ क्वेश्चन 3, हु इज़ अ नॉन वेजिटेरियन, व्हाट डू दे जनरली ईट। तो अभी हमने लिखा कि वेजिटेरियन किसको बोलते हैं, अब हमें ये लिखना है कि नॉन वेजिटेरियन किसको बोलते हैं। तो ऑब्वियसली नॉन वेजिटेरियन किसको बोलेंगे, जो सब कुछ खाता है मतलब कि वेजिटेबल्स फ्रूट ग्रेन एग्स मीट फिश सब कुछ खाता है उसको हम बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन। और सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि नॉर्मली जो नॉन वेजिटेरियन है वो क्या खाते हैं। तो नॉन वेजिटेरियन की सिंपल डेफिनेशन लिखते हैं, अ नॉन वेजिटेरियन is someone who eat all kind of food। मतलब कि हर टाइप का वो फूड खाता है, कि वो उसको जो पसंद है वो सब कुछ खाता है, उसको हम बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन। तो नॉन वेजिटेरियन किसको बोलते हैं, जो सब कुछ खाते हैं जिसमें मीट एग फिश सब आ जाता है। तो जनरली वो लोग क्या खाते हैं, दे जनरली ईट मीट एग्स एंड फिश। और वो लोग जनरली अपने खाने में मीट एग्स फिश सब कुछ खाना पसंद करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सो क्वेश्चन नंबर 4, राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एनर्जी गिविंग फूड। तो हमें 2 ऐसे एग्जाम्पल लिखने हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी मतलब कि जो हम खाना खाते हैं उससे हमारी बॉडी में एनर्जी रहती है, कि मानो कि हमें कुछ काम करना है या खेलने जाना है तो हम खाना तो ऑब्वियसली हर रोज़ खाते ही खाते हैं। तो
एनर्जी गिविंग फूड मतलब हमारी बॉडी में एनर्जी होनी चाहिए कि काम करने के लिए हमें आलस ना आए। तो हम जो कुछ भी खाते हैं वो हम किस लिए खाते हैं, ताकि हमारी बॉडी में एनर्जी रहे और हमारी बॉडी जो है वो जल्दी जल्दी बड़ी हो जाए, ग्रो करे। तो इसीलिए हम फूड खाते हैं। तो सब जो हम खाते हैं उसमें से एनर्जी तो हमें मिलती ही है, बट ज़्यादातर एनर्जी जो है वो हमें मिलती है फ्रूट्स और मिल्क, जो हम दूध पीते हैं उसमें से हमें एनर्जी मिलती है। सो लिखेंगे फर्स्ट फ्रूट्स, नंबर 2 मिल्क, और वेजिटेबल्स खाते हैं उसमें से भी एनर्जी तो मिलती ही है। सो लिखेंगे नंबर 3, 2 ही दिए बट हम 3 लिख देते हैं, वेजिटेबल्स। ना क्वेश्चन नंबर 4, गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग। हमें दो रीज़न दिए हैं तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या रीज़न है वो हमें लिखना है। फर्स्ट, पीपल इन वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु मोस्टली ईट आइटम्स मेड ऑफ राइस। तो हमारे इंडिया में 2 स्टेट है, एक है वेस्ट बंगाल और दूसरा है तमिलनाडु। तो ये वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के लोग जो है वो ज़्यादातर ऐसा ही खाना खाते हैं जो राइस में से बनता है। राइस मतलब चावल में से बनता है। तो ऐसा क्यों है, क्यों, तो सोचो क्यों होगा ऐसा। क्योंकि तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल जो है वहाँ के जो लोग हैं वो अपने खेत में सबसे ज़्यादा क्या ग्रो करते हैं, राइस ग्रो करते हैं। तो तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल 2 ऐसे स्टेट है जहाँ पे राइस सबसे ज़्यादा ग्रो होता है, सबसे ज़्यादा उगता है। इसी वजह से वहाँ के लोग राइस में से बनी हुई फूड आइटम ही खाना पसंद करते हैं। सो लिखेंगे बिकॉज वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु is the largest rice growing स्टेट। क्योंकि हमारे इंडिया में तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल ये 2 स्टेट जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में राइस उगाए जाते हैं। इसकी वजह से वहाँ के लोग राइस में से बनी हुई फूड आइटम खाना पसंद करते हैं। नाउ पेज नंबर 26। सेकेंड रीज़न, पीपल इन नॉर्थ इंडिया मोस्टली ईट आइटम्स मेड ऑफ व्हीट। तो नॉर्थ इंडिया किसको बोलते हैं, जहाँ पे नॉर्थ मतलब की होती है उत्तर डायरेक्शन, जो हमारे इंडिया में ऊपर की साइड है। तो वो डायरेक्शन कौन सी है, सो ये 4 डायरेक्शन है कि नहीं। सो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो नॉर्थ इंडिया जो है वहाँ के लोग ज़्यादातर गेहूं में से, व्हीट में से जो फूड आइटम्स बनती है वो खाना ही पसंद करते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में मोस्टली पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ये सब राज्य आते हैं, स्टेट आते हैं। तो वहाँ के लोग ज़्यादातर कौन सी फूड आइटम खाना पसंद करते हैं, जो व्हीट में से मतलब गेहूं में से बनती है। तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वहाँ के स्टेट में सबसे ज़्यादा क्या ग्रो होता होगा, व्हीट। वहाँ के स्टेट में क्या ज़्यादा खेत में उगाया जाता है, व्हीट। इसी वजह से वहाँ के लोग क्या खाते हैं, ज़्यादातर फूड आइटम्स व्हीट में से बनी हुई। तो सेम टू सेम ऐसे ही रीज़न का आंसर लिखेंगे। सो लिखेंगे because North India because in North India the state इसका आंसर हम इजी सेंटेंस में लिखते हैं। तो लिखेंगे बिकॉज नॉर्थ इंडियन स्टेट्स
are the largest wheat growing states। क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जो स्टेट काउंट होते हैं, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तो ये सब जगह जो है वहाँ के जो राज्य है वहाँ के खेत में सबसे ज़्यादा क्या ग्रो होता है, वीट ग्रो होता है। इसी वजह से वहाँ के लोग वीट में से बनी हुई फूड आइटम खाना पसंद करते हैं। नाउ क्वेश्चन 5, डिफरेंट थिंग्स आर यूज टू प्रिपेयर डिफरेंट फूड आइटम्स, मैच द फॉलोइंग। तो फूड आइटम्स जो है उसमें से मम्मी अलग अलग फूड हमें बना के खिलाती है कि नहीं। तो ज़्यादातर आप तो छोटे हो तो आपको पता नहीं होगा, बट कुछ ना कुछ आइडिया तो आ ही जाता है कि ये चीज़ किस में से बनी है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग उसको मैच करना है। तो अभी मैच करने से बेटर है कि हम जो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो नंबर है वो ये क्वेश्चन की बाजू में आंसर के लिए नोट डाउन करते जाए। सो फर्स्ट है मिल्क। तो मिल्क में से सोचो क्या बनता है इसमें से, वो हमें आंसर में लिखना है। तो मिल्क में से बनाना शेक बनेगा बट उसके लिए बनाना भी चाहिए। फिर मिल्क में से चपाती तो नहीं बनती, दूध में से चपाती का आपने कभी खाई है तो नहीं बनती। हलवा भी बनता है बट उसके लिए और भी सारी फूड आइटम्स चाहिए। नाउ सांभर, तो सांभर तो बनेगा ही नहीं, जूस भी नहीं बनता है। खीर, हाँ मिल्क में से क्या बनता है, खीर बनती है, क्योंकि उसके नीचे ऑमलेट जो है वो भी नहीं बनेगा, इडली भी नहीं बनेगी और जैम भी नहीं बनेगा। तो मिल्क में से क्या बनता है, खीर। तो बाजू में लिखेंगे नंबर 6। बी राइस। राइस में से क्या बनता है, चावल में से क्या बनेगा। तो अभी हमने इतने सारे ऑप्शन देखे, तो चावल में से सबसे इजीली जो फूड आइटम बनती है वो है इडली। तो इडली का ऑप्शन कौन सा है, नंबर 8। सो लिखेंगे नंबर 8। नाउ सी एग। तो एग में से ये ऑप्शन में से एक ही फूड आइटम है जो बनती है वो है ऑमलेट। तो एग में से जो बनेगा वो है ऑमलेट, तो लिखेंगे नंबर 7। नाउ सूजी। सूजी मतलब कि रवा, जिसको हम गुजराती में रवो बोलते हैं। तो सूजी में से जो बनता है वो है हलवा, जिसको हम बोलते हैं रवो, जो वाइट कलर की आइटम होती है, स्वीट डिश है, जो हमारे घर पे जब कहीं पे भी कोई सत्यनारायण की कथा होती है तो वहाँ पे प्रसाद में बनता है हलवा। तो सूजी में से जो है वो बनता है हलवा, जिसको हम गुजराती में बोलते हैं रवो। नाउ ई दाल। तो दाल में से बनती है सांभर, जो हम डोसा के साथ या इडली के साथ खाते हैं। तो दाल जो है उसमें से हम क्या बनाते हैं, सांभर। तो लिखेंगे नंबर 4। नाउ एफ वीट। तो वीट में से क्या बनता है, चपाती। गेहूं में से हम क्या बना के खाते हैं, रोटी बना के खाते हैं कि नहीं। तो लिखेंगे नंबर 2। नाउ बनाना। तो बनाना में से क्या बनेगा, बनाना शेक। बनाना जूस बना के पीते हैं कि नहीं। तो नंबर 1। नाउ शुगर कैन। शुगर कैन मतलब होता है शेरड़ी। तो शुगर में कैन में से हम जूस निकाल के पीते हैं, शेरड़ी का रस पीते हैं कि नहीं। तो शुगर कैन के लिए क्या मैच होगा, जूस। तो नंबर 5। एंड पाइनएप्पल। तो ऑब्वियसली जैम तो सबको पसंद ही होगा, जो फ्रूट में से बनता है। आपने एडवर्टाइज भी देखी होगी टीवी में। तो जैम बनाने के लिए मोस्टली फ्रूट यूज़ होते हैं। तो पाइनएप्पल में से क्या बनेगा, जैम। तो लिखेंगे नंबर 9। नाउ एक्टिविटी टाइम जो है ये, इसमें आपको गुजराती फूड आइटम ऊंधियू जो है वो कैसे बनता है वो लिखना है। बट अभी के लिए आपको ये जो है क्वेश्चन वो ओमिट करना है, ये क्वेश्चन कैंसिल करना है। सो ये चैप्टर यहाँ पे ही कंप्लीट होता है और नेक्स्ट लेक्चर में अब हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 7। सो थैंक यू।